यहाँ पे एक मैं और बात करती चलूँ आपसे कि रोब और खौफ और हरासा और डर की जो बात आप कर रहे हैं, देखा जाए सोशल मीडिया और पंजाब पुलिस का बड़ा टेस्टमेंट हो गई थी, अवेयरनेस हो गई थी, जिसकी बहुत बड़ी मिसाल जो है डीपीओ अहमद गुलाम मोहिउद्दीन साहब जो हैं। देखने में आया है कि अब उनके पे भी पाबंदी लगा दी गई है कि खुली कचहरी वो मतलब नहीं लगाएंगे या वो सोशल मीडिया पे काम नहीं करेंगे। इसी बात को लेकर हम बात करते हैं। राना साहब, आप क्या मतलब इस बात पे आपका क्या मानना है कि अवाम का पंजाब पुलिस के साथ एतमाद का रिश्ता बहाल हो रहा था, लोगों को अवेयरनेस आ रही थी कि अगर कोई पुलिस अफसरान अपनी वर्दी, अपने ओहदे और अपने रैंक का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए अगर इन्वेस्टिगेशन ठीक नहीं करता, उनको इंसाफ टाइम पे फ्राहम नहीं करता, तो जो आला अफसरान बैठे हैं वो उनकी सुनवाई भी होगी, उनकी दादरसी भी होगी और फ़ौरन मौके पे जो है ना कार्रवाई भी की जाएगी। अगर अब इस तरह बंद कर दिया गया है, उनको पाबंदी लगा दी गई है, तो क्या ये अवाम और पब्लिक के दरमियान क्या समझते हैं आप, ये जो गैब आया है उस चीज़ को पूरा कर सकेगा? देखिए सबा, बात यह है कि आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर जब उनकी तैनाती हुई थी, देखिए बुनियादी तौर पे डॉक्टर उस्मान अनवर भी सोशल मीडिया के ऊपर ना एक अपना विजन रखते हैं और उसके ऊपर इत्मीनान रखते हैं कि भी इससे बहुत सारी चीज़ें आगाही आवाम तक जाती है। जी जी। और ऐसा होना चाहिए। उन्होंने शुरू में बड़ा प्रमोट किया अपने अफसरान को, अपना जो पंजाब पुलिस का जो डिजिटल है उसके ऊपर वो बुलाते थे, किसी न किसी डीपीओ को बुलाते थे, आरपीओ को बुलाते थे, या कोई पुलिस सब इंस्पेक्टर होता था, एएसआई होता था, इंस्पेक्टर होता था, डीएस, मगर वो गाय बगाए किसी न किसी को बुला कर उनसे गुफ्तगू करते थे उनकी कारकर्दगी के हवाले से। देखिए लोगों का पुलिस के ऊपर अभी तक वो इत्मीनान नहीं बन रहा। जी जी। मकसद है कि अगर कोई भी हुकूमत आई है, माजी की हुकूमतें देख लें, बहुत मुश्किल है लोगों में पुलिस का इत्मीनान बनना। अच्छा, ये एक सोशल मीडिया, एक जो अफसरान के बैठ के खुली कचहरी में फौरी फैसले थे, ये लोगों की तवज्जो का मरकज़ बन रहे थे। जी जी। मतलब लोगों में ये आगाही आ रही थी, लोगों में ये इत्मीनान बन रहा था कि कैमरे के आगे बैठ के जो अफसर है ये कोई उसे पंजाबी में हाँ नहीं, वो खच नहीं मारेगा। हाँ, इसमें मैं कह दूँ कि कोई खच नहीं मारेगा। जी जी। कैमरा लगा हुआ, उसमें कोई खच नहीं बच सकती। कभी जो फैसला मेरिट पे हो रहा है उसके ऊपर कोई कार्रवाई करेगा। एडिशन उसमें ये था कि जो मातहत अफसर था जी, अगर वो कोई डीपीओ से डांटता था, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करता था, तो मेरे ख्याल से आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब ने ये कहा कि ये इससे पुलिस की बदनामी ज़्यादा हो रही है, डिग्रेड हो रहा है कि जी डिपार्टमेंट कहते हैं कि जी हमें गालियाँ निकाली जाती हैं, हमें कैमरा दिखाया जाता है, हमारे घर वाले भी देखते हैं, हमारे वो भी देखते हैं, ख़ानदान वाले भी देखते हैं, हमारी बेटियाँ हमारे बेटे देखते हैं, तो उनके लिए बड़ी एम्बेरसमेंट होती है। हमारे बच्चे स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, वो कहते हैं तेरे प्यो नूं गालां पईयां और डीपीओ ने गालां कढ़ियां। तो वो ये इस पर ना बड़ी शिकायत है। हालांकि अहमद मोहिउद्दीन बहुत बेहतरीन आदमी है, उसके अलावा बहुत सारे ऐसे पुलिस अफसर हैं। देखें हमारे लाहौर पुलिस जो है, जैसे फैसल कामरान है, वो देखें रोजाना की बुनियाद पर 30 लोगों को करते, लेकिन उनके रवैये में और अहमद गुलाम मोहिउद्दीन के रवैये में फ़र्क था, उनके करने में बड़ा फ़र्क। लेकिन क्योंकि वो डीपीओ देखें यहाँ रवैये की बात करते हैं तो फैसल कामरान साहब के अक्सर सोशल मीडिया पर निकाल के देखें कि वो फ़ौरन कह देते हैं इसे ऐसे को बंद कर दें, किया उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए। अब जो हैं अहमद मोहिउद्दीन साहब, तो वो तो मौके पे कहते थे ना कि इनको फ़र्क कर दें। रवैये में फ़र्क ये है कि वो बंद करवाते हुए नहीं दिखाते थे, जो बंदा गिल्टी है उसको हवालात में बंद करके। देखिए वो सिर्फ करप्शन के ऊपर है। देखिए पुलिस रूल, मगर पुलिस के खिलाफ कार्रवाई में जो सबसे मौसर इनका मौक़िफ़ होता है ना अफसरान का, तो वो कहते हैं कि शहरी से बदतमीजी, यानी शहरी से नारवा सलूक, ये सबसे संगीन जुर्म है। 155 155 के तहत जिनके खिलाफ कार्रवाई होती है, सबसे संगीन जो जुर्म ट्रेस किया जाता है, वो जिसके ऊपर एलिगेशन लगाते हैं इससे 155 में कि शहरी के ऊपर आप शहरी से नारवा सलूक करते हैं, जिसके ऊपर आप डिपार्टमेंट में रह ही नहीं सकते, मगर आपने कोई इख्तियार से तजावज़ कर लिया, आपने कोई करप्शन कर लिया, इसकी तो माफ़ी मिल जाएगी कि ये इख्तियार से तजावज़ आपके इल्म में नहीं है। लेकिन शहरी से बदतमीज़ी, नारवा सलूक, उसके ऊपर तशद्दुद करना, ये सबसे संगीन जुर्म है महकमा पुलिस के लॉ में। मैं पीडीएक्ट नहीं कहता, उसकी नौकरी भी जा सकती है कि वैसे नौकरी का है नहीं है कि ये पागल है, ये शहरियों को किसी भी तरीके जानी नुकसान भी पहुँचाता, अगर थप्पड़ मारे तो जानी नुकसान भी पहुँचाता। लेकिन देखा अगर डीआईजी की आपने बात की है फैसल कामरान की, तो फैसल कामरान उनका, क्योंकि लाहौर का जो जुर्म है ना, अगर बात हम करेंगे बड़ी लंबी हो जाएगी, क्योंकि लाहौर के जुर्म में और बाकी ज़िला के जुर्म में बहुत फ़र्क है। पूरे लाहौर का जुर्म एक तरफ है और पूरे पंजाब का जुर्म फिर भी उतना नहीं है।
अगर पूरे पाकिस्तान की हाँ, तो इसके लिए उनका सख्त रवैया रखना मैं समझता हूँ उनके लिए एतमाद है। हाँ, कि उसके ऊपर कह सकते हैं कि वापिस आते हैं राणा साहब सीसीडी डिपार्टमेंट की तरफ ही, कि जैसे पहले पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिविटी भी साथ होती है, और मेरे ख्याल में पंजाब पुलिस को पॉजिटिव दिखाने से ज़्यादा नेगेटिविटी उसकी दिखाई जाती है। लोग जब सीआईए के टीम जाती थी कहीं रेड करने तो बड़ा खौफ और हरासा होता था, और उस टीम का एक तरीक़ेकार होता था, 3-4 डाले बाइक्स और हाँ जी, और सिविल कपड़ों में, पता भी नहीं चलता था कि ये कौन से मतलब पीएस की कौन से पुलिस स्टेशन की ये जो है नफरी आई है या टीम आई है। और क्या यही रवैया यही सलूक सीसीडी का भी अवाम के साथ होगा? अगर बात करते हैं कि वो भी अपना दबदबा दिखाना चाहते हैं ना, तो क्या यही चीज़ रूटीन में चलेगी? ऐसे ही होगा। देखिए वो कॉन्फिडेंशियल जो चीज़ें होती हैं वो सबसे अहम है। अगर ये सबसे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट बनाया क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट, तो ये कॉन्फिडेंशियल भी है। इसे हम कॉन्फिडेंशियल भी कह सकते हैं कि जब तक मुनज़्ज़म गैंग और जुर्म की मुकम्मल छानबीन नहीं हो जाती तो ये प्रेजेंट नहीं कर सकते। वैसे भी आपके पाकिस्तान में ये कानून तो लागू हो चुका है, कभी किसी भी शहरी को दहशतगर्दी की बिना पर आप अगर शक है तो अदारे उठा सकते हैं, उसकी तहकीकात कर सकते हैं। तो क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट भी एक उसी तरह पर ही है। सीटीडी उठाती है क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट, हमारी एजेंसीज हैं। तो ये मकसद तो ये होता है ना कि जब जुर्म वो असल में ये होता है कि पुलिस वहीं पे ही जाएगी जहाँ पे जुर्म होगा। जुर्म नहीं कर रहा, कोई ना कोई साझेदारी जरूर उसकी होगी। ये बहुत ही रियल केस होते हैं कि किसी बेगुनाह को उठाया जाए मगरना सबा के कुछ ना कुछ उसका जुर्म जरूर होता है, मतलब कोई ना कोई अटैचमेंट होती है, कोई ना कोई अटैचमेंट होती है, उसने उसे पनाह दी होगी, उसे कोई इतला दी होगी, कोई ना कोई ऐसा होगा, मतलब कोई ना कोई मकसद लाज़मी कुछ करती है पुलिस। अगर वो किसी के बेगुनाह को उठा के ले गए, उसका मामा चाचा भाई बेटा कोई ना कोई तो जुर्म में मुलव्वस है, तो उनके घर वालों को अगर बेगुनाह उठाया तो उसे यही मौका दिया जाता है तू आ, रिलीफ भी दिया जाता है, तू आएगा तो उन्हें छाड़ देंगे। जी जी। बाकी जो आगे डर खौफ है, डर मैं वही आपको कह रहा कि पुलिस का डर ना हो तो शहर में रहना बहुत मुश्किल है। आपका क्या ख्याल है कि पंजाब पुलिस का जो डर है, आवाम के साथ डर के साथ पंजाब पुलिस कामयाब होगी या एतमाद के साथ? कि अगर शहरियों के साथ, मतलब शहरियों के दिल में एतमाद है पंजाब पुलिस से रिलेटेड, उनके दिल में एक मोहब्बत है और उनको यकीन है कि हम जाएंगे और इंसाफ मिलेगा, तो क्या क्राइम उस हवाले से कंट्रोल होगा कि डर की वजह से क्राइम कंट्रोल अच्छा सब बात ये होती है कि जो मनफी चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा असर रखती हैं, वो चाहे थोड़ी सी भी हो। जी जी। अच्छा बात ये है कि ये आपने जो बातें की है ये दो है। मकसद है कि पुलिस एक कॉन्फिडेंशियल वही मांगेगा जो कि मुद्दई होगा जी, पुलिस की एंटी वही बोलेगा जो मुजरम होगा या मुलजम होगा जी। अब ये दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं, लेकिन क्योंकि इनका वास्ता बिल वास्ता या बिला वास्ता एक दूसरे से अटैच तो होती है ना जी जी। जिसका काम जो मदई होता है ना, वो मदई कहता है कि मेरे साथ अभी पुलिस चले, अभी कार्रवाई करे, अभी कुछ भी करे, अभी मेरे मुलजम जो है वो पकड़े जाएं, अभी इनको सज़ा भी दे दी जाए, वही चाहता है इसे सज़ा भी दे दी जाए। अच्छा ये होता है एक पॉजिटिव पहलू जो मदई मांगता है। अच्छा जब आप मुलजम के घर में पुलिस रेड करती है, रेड करके उसके किसी न किसी साझेदार को, उसके रिश्तेदार को या मुलजम को ही पकड़ लेते हैं, तो जिस तरीके से वो ला रहे हैं तो उसके ऊपर एक रोब नहीं होगा ना, तो वो कभी भी नहीं बोलेगा। जब वो आ जाता है जी जी। तो वो उसका जो पुलिस का रवैया ना वो उनके लिए ना नेगेटिव हो जाता है। पुलिस मगर वो मुलजमान कहते हैं कि पुलिस ने हमारे साथ अच्छा सलूक नहीं किया, उसके मोहल्लेदार रिश्तेदार वो काफ़ी चीखें मारते, तो इसलिए ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन इनका आपस में रिश्ता पॉजिटिव और नेगेटिविटी तो हर जगह है। कभी कभी पुलिस से भी गलती हो जाती है, सही बंदे को जब उठा के लाते हैं बाय मिस्टेक या फिर समझ लेंगे जैसे आपने बात की। अच्छा राना साहब ये बताएं कि पंजाब हुकूमत का क्या मकसद था सीसीडी शोबा बनाने का? असल में लाहौर की आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, पंजाब में भी बहुत सारा जुर्म जो है वो संगीन से संगीन हो रहा है। बुनियादी तौर पे हमें ज़रूरत थी कच्चे के डाकुओं की। अच्छा कच्चे का जो इलाका है वो दो सूबों से इनकी हमारी जो साझेदारी है, जिनकी सरहदें हैं, केपी से भी है, हमारा सिंध से भी है, मगर वो जो एरिया है वो इंतहाई ख़तरनाक है। इसमें जो सबसे ज़्यादा वारदातें होती थी वो अगवा बराए तवान की होती थी। उसके बाद जो अगवा वारदातें होती थी, कभी बच्चों को अगवा करने का एक सिलसिला शुरू हो गया था, ख़वातीन को अगवा करने का सिलसिला शुरू हो गया, तो इन तक रसाई बहुत मुश्किल होती थी। अच्छा ये एक मुनज़्ज़म जो ग्रोथ उसके अंदर कच्चे में बैठे हुए हैं या उससे रिलेटेड या जनूबी पंजाब में जो ऐसे लोग हैं, तो उनका कला कमा बहुत ज़रूरी था। मकसद है कि उसमें एक सियासी मुदाखलत बहुत होती थी,
इलाकाई पुलिस की मुदाखलत बहुत होती थी, इंफॉर्मेशन लीक हो जाती थी, कभी जो टीम निकल रही है। अब सीसीडी बनाने का मकसद ही बुनियादी तौर पे ये था कि इंफॉर्मेशन लीकेज ना हो और उनका अख्तियार जो है वो एडिशनल आईजी के ऊपर हो, यानी एडिशनल आईजी डायरेक्ट मातहत होगा सीएम पंजाब के। ठीक है, ठीक है, ठीक है, यानी होम डिपार्टमेंट भी उन्हें डायरेक्ट कोई किसी किस्म का हुक्म नहीं, प्रेशर नहीं हो सकता। कोई सियासी बंदा जो है ना, एमएनए मिनिस्टर जो है ना, वो उनमें मुदाखलत नहीं कर सकता। तो ये इंटेलिजेंस भी बिल्कुल उनकी बहुत बेहतरीन है, उनको वसाइल भी बहुत अच्छे दे दिए हैं, लैंड क्रूजर उन्हें मिल रही है, सारे दे दिए गए। मगर मैंने वो आपको कहा पुलिस के अंदर एक पुलिस बन गई है ना, डिपार्टमेंट सारे दे दिए गए, इख्तियार सारे दे दिए गए। क्या बनाने का मकसद ये था, और उसके साथ ये बच्चों के गवाह के हवाले से बड़ा एक सेंसिटिव इशू था, इसके ऊपर इन्होंने बड़ा काम शुरू कर दिया है। बहुत सारे बच्चे इन्होंने ये पिछले दिनों 40 से ज़्यादा बच्चों की रिकवरी इन्होंने की है मुख्तलिफ ढाबों से अगवा होने वाले। तो मैं समझता हूँ कि ये सीसीडी का मकसद ज़रूर है, शायद हम तक वो उसके जो समरात नहीं पहुँच रहे, आने वाले वक्त में कुछ ना कुछ तो तब्दीली नजर आएगी। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आमिर साहब, आपने बड़ा अपना कीमती वक्त दिया और बताया, इन्फॉर्मेशन हमने ये वीडियो बनाई। नाज़रीन, ये जो वीडियो हमने बनाई है सिर्फ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए है और ये पैगाम उन क्रिमिनल लोगों के लिए जो जुर्म करते हैं कि अब ज़रा होशियार हो जाएं, क्योंकि सीसीडी जो डिपार्टमेंट महकमा है, महकमा बन गया है, वो आ चुका है और वो बिल्कुल आपको माफ़ी नहीं देगा। जितने भी आप रॉबरी, क्राइम, डकैती, मर्डर और मतलब रेप केस करते हैं, अब आप बिल्कुल जो है ना अपने हाथ खड़े कर लें, क्योंकि अब आपका वक्त जो है ना वो बुरा दूर नहीं है, आप फ़ौरन अरेस्ट होंगे। नाज़रीन, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अगली नई वीडियो के साथ फिर आपके साथ हाज़िर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।